ऐ मेरे हम सफर, ऐ मेरी जाने जा, ऐ मेरे हम सफर, ऐ मेरी जाने जा, मेरी मंजिल है तू, तू ही मेरा जहां, ऐ मेरे हम सफर, ऐ मेरी जाने जा। जी नमस्कार, मैं विजय राजपुष्प और आपके अपने YouTube चैनल लर्नर आइज बाय VRP पे स्वागत है। तो आइए हम लोग इंग्लिश ग्रामर के तहत एक जो सीरीज स्टार्ट किए हैं उसमें आज मैं आपके लिए लेकर आया हूं पार्ट 6। ध्यान दीजिएगा बोर्ड पे, सॉरी स्क्रीन पे, और देखिएगा सबसे पहले सेंटेंस के बारे में जानने से पहले आपने अभी तक क्या क्या सीखा इंग्लिश में। सबसे पहले आपने जाना कि व्हाट इज इंग्लिश, इंग्लिश होती क्या है। तो इंग्लिश जो होती है, सिंपल कहे तो हमने कहा था कि इंग्लिश इज एन इंटरनेशनल लैंग्वेज। अंग्रेजी जो होती है वह एक अंतर्राष्ट्रीय भाषा है। अंतर्राष्ट्रीय बोले तो पूरे विश्व में बोली जाती है भाषा, और यानी कह सकते हैं कि इंग्लिश जो होता है एक प्रकार का कौन चीज है, लैंग्वेज है, भाषा है। जैसे हिंदी है, संस्कृत है, उर्दू है, उसी प्रकार से आपका इंग्लिश भी एक प्रकार का लैंग्वेज है। और लैंग्वेज का काम क्या होता है, तो जनरली मीडियम ऑफ कम्युनिकेशन। कम्युनिकेशन का मतलब होता है संवाद, और मीडियम का मतलब होता है माध्यम। जैसे पहले के जब जमाना होता था तो उस समय आप देखे होंगे कि जब संदेश भेजना होता था तो कबूतर भेज के द्वारा भेज दी जाती थी, या राजा महाराजा अपने संदेश को भेजने के लिए किसी व्यक्ति का प्रयोग करते थे और वह दौड़ते हुए और संदेश को लेकर जाता था, या तो लेटर के रूप में, या वह जाकर वहां पे सुनाता था ज्यों का त्यों, यानी जिस प्रकार से कहा जाता था उसी प्रकार से। तो यह जो है आपका भाषा, वह भी क्या है, आपके संवाद का, आपके संचार का, आपके अंदर जो भावना है, जो अंदर बैठी हुई है, उनको व्यक्त करने के लिए हम किसका यूज करते हैं, लैंग्वेज का यूज करते हैं। यानी हम सभी जीवों से अलग है, क्यों, क्योंकि वी हैव लैंग्वेज, वी हैव पावर टू स्पीक समथिंग। हम लोग के पास बोलने की क्या है, एक शक्ति है, एक योग्यता होती है, जो दूसरे जानवरों में तो होती है लेकिन भाषा के रूप में वो कम्युनिकेट नहीं कर पाते हैं। नहीं, जिस प्रकार से अगर हम लोग अंग्रेजी वाले माध्यम में चले जाए तो अंग्रेजी सीख लेते हैं, हिंदी वाले में हिंदी सीख लेते हैं, क्या हम अपने गाय को, अपने बैल को, अपने कुत्ते को क्या अंग्रेजी वाले माहौल में रख दिया जाए तो क्या वो अंग्रेजी बोलना शुरू कर देंगे? नहीं करेंगे, क्योंकि उनके पास बोलने की क्षमता जो है सो नहीं हो, बोल तो सकते हैं लेकिन भाषा सीखने की क्षमता नहीं होती है। और लैंग्वेज जो होता है हम लोग 3 तरीके से व्यक्त करते हैं, ओरल कम्युनिकेशन, मौखिक संवाद बोलकर, रिटन कम्युनिकेशन जो कि लिखित रूप से लिखकर हम लोग करते हैं, और एक होता है सिंबॉलिक जो कि हम लोग संकेत के रूप में दूसरे को समझा देते हैं। यही ना करते हैं हम लोग। उसके बाद आइए हम लोग पढ़ रहे हैं इंग्लिश के बारे में, और यह जो इंग्लिश है जो पूरी दुनिया में आज बोली जा रही है, इंग्लिश इज स्पोकन इन द वर्ल्ड, पूरे विश्व स्तर पर बोली जाती है। हम लोग कहीं भी जाते हैं, कोई भी चीज को देखते हैं तो इंग्लिश में जरूर लिखी होती है, जिससे हम लोग को सावधानी हो जाती है। तो आज के युग में तो इंग्लिश सीखना बहुत ही जरूरी है। बिना इंग्लिश के हम लोग अनएजुकेटेड पूरा नहीं कहलाते हैं। शिक्षित वही व्यक्ति है जिसके पास कम से कम इंग्लिश का ज्ञान होता है। अब इसमें जब हम इंग्लिश की बात करते हैं तो हमने इसमें पिछले क्लास में आपको बताया था साउंड के बारे में कि 2 तरह का साउंड होता है, एक होता है वोवेल साउंड और एक होता है कंसोनेंट साउंड। वोवेल साउंड 20 होते हैं, कंसोनेंट साउंड जो होता है 24 होते हैं। टोटल साउंड कितने होते हैं, ध्वनि 44 होते हैं। लेकिन आप जो एक चीज पढ़े थे लेटर के बारे में, लेटर होता क्या है, तो अंग्रेजी का सबसे, अंग्रेजी जो अल्फाबेट है, अल्फाबेट किसको कहते हैं, तो अल्फाबेट होता है, कह सकते हो, एक ग्रुप ऑफ या कॉम्बिनेशन ऑफ लेटर।
लेटर का जो समूह होता है ए से लेकर जेड तक, उसी को हम लोग क्या कहते हैं, अल्फाबेट कहते हैं। सबका अपना अल्फाबेट होता है। इंग्लिश का अल्फाबेट है अपना, हिंदी का अपना अल्फाबेट है। हिंदी में पढ़ेंगे तो अ से लेके और ज्ञ तक आप पढ़ते हैं। उर्दू में अलग होता होगा, फारसी में अलग होता होगा। लेकिन इंग्लिश अल्फाबेट जो होते हैं वह किसको कहेंगे, पूछेगा कि व्हाट इज अल्फाबेट, तो आप कहेंगे कि इट इज अ कॉम्बिनेशन ऑफ लेटर। यह अक्षरों का, वर्णों का क्या होता है, एक समूह होता है, जिसे हम लोग क्या कहते हैं, अल्फाबेट। अगर आपसे पूछा जाए कि बताइए टोटल नंबर ऑफ अल्फाबेट इन इंग्लिश, तो अल्फाबेट में, अल्फाबेट जो अंग्रेजी का होता है केवल एक होता है। ए से जेड तक एक ही ना होते हैं। ऐसा मत कर दीजिए कि कैपिटल का अलग हुआ है, स्मॉल का अलग हुआ है। अल्फाबेट एक ही होते हैं अंग्रेजी में। और लेटर उसमें कितने होते हैं, तो आप जानते हैं कि लेटर की संख्या टोटल कितनी होती है, 26 होती है। और इस लेटर को दो पार्ट्स में बांटा जाता है। देयर आर टू पार्ट्स ऑफ लेटर्स। एक होता है आपका जिसको हम कहते हैं वोवेल लेटर, एंड सेकेंड होता है जिसे हम लोग कहते हैं कंसोनेंट लेटर। तो वोवेल लेटर होता है ए, ई, आई, ओ, यू, 5 होते हैं। और कंसोनेंट जो होते हैं, लेफ्ट बच गए सो, यानी 21 होते हैं। तो पूछेगा कि इंग्लिश अल्फाबेट में टोटल लेटर हमें बता दीजिए, तो कितना बताइएगा, 26। पूछेगा टोटल साउंड बता दीजिए, तो 44 बताइएगा। अगर आपको कहेगा यहां से कि हमें वोवेल की संख्या बताइए, तो 5 बताएंगे। कंसोनेंट की संख्या बताइए, लेकिन ये लेटर की बात करेगा, नहीं लेटर की बात करेगा, तो ये 21 हो जाएगा। तो इस तरीके से हम लोगों ने पिछले क्लास में कुछ शुरुआत किया था। ये आपको वीडियो देख लेंगे, पार्ट 1 से लेकर पार्ट 6 अभी चल रहा है। तो पहले वीडियो अपलोड कर दी गई, आप आसानी से जाके उसे देख सकते हैं इस चैनल पे। नेक्स्ट है, इसके बाद हम लोगों ने कुछ सीखा। अब लेटर होता क्या है, तो लेटर के बारे में मैंने कहा था कि द स्मॉलेस्ट, स्मॉल माने होता है छोटा, और ईएसटी लगा देते हैं, सुपरलेटिव डिग्री में चला जाता है। स्मॉलेस्ट का मतलब होता है सबसे छोटा, और सुपरलेटिव डिग्री के पहले हमेशा द का प्रयोग करते हैं। द स्मॉलेस्ट यूनिट ऑफ इंग्लिश अल्फाबेट, अंग्रेजी वर्णमाला का जो सबसे छोटी इकाई होती है, उसी को हम क्या कहते हैं, कहते हैं उसे लेटर कहते हैं। नहीं, द स्मॉलेस्ट यूनिट ऑफ इंग्लिश अल्फाबेट। जैसे ये हमारा लेटर हो गया, ये हमारा लेटर है, ये सारा हमारा क्या है, लेटर है। अब लेटर को लिखने का जो तरीका होता है, जनरली 4 तरीके से हम लोग लिखते हैं। कौन कौन होता है, एक होता है कर्सिव, एक होता है स्मॉल लेटर, जिसे आप इस तरीके से लिखते हैं, नहीं, और एक होता है कैपिटल लेटर, जिसे ब्लॉक लेटर भी आप लोग कहते हैं, और एक होता है कर्सिव का लेटर, नहीं यही ना होता आपका, और ये कर्सिव का होता है। तो 4 तरीके से हम लोग लेटर को राइटिंग करते हैं जनरली। तो ये होते हैं, तरीका है लिखने का। लेकिन हम लोग आते हैं, एक बार फिर से देखते हैं अल्फाबेट के बारे में। व्हाट इज अल्फाबेट, अल्फाबेट क्या होता है, तो कह सकते हो अ कॉम्बिनेशन ऑफ, अ कॉम्बिनेशन कहो, या आप ग्रुप कहो, किसका, लेटर्स का। नहीं, एक कॉम्बिनेशन या ग्रुप ऑफ लेटर्स इज कॉल्ड अल्फाबेट। जैसे आप इसको जब लिख देते हैं ए बी सी डी करके जेड तक, तो आप कहते हैं कि यह क्या है, लेटर है, लेटरों का समूह है। और यही समूह मिलकर आपको क्या बना रहा है, इंग्लिश अल्फाबेट बना रहा है। अल्फाबेट तो सबका हो सकता है, लेकिन ये किसका है। और अल्फाबेट को हिंदी में हम लोग कहते हैं, क्या कहते हैं, वर्णमाला कहते हैं। हम लोग पढ़ते थे पहले, वर्णों के समूह को वर्णमाला कहते हैं, नहीं, तो यह वर्णमाला है। लेटर को हिंदी में कहा जाता है वर्ण कहिए, या अक्षर आप कह सकते हैं, करेक्ट है। अब यहां पे समझिए, तो पूछेगा कि अंग्रेजी में लेटर कितने होते हैं, तो आपने बता दिया 26 होते हैं। आपसे जब पूछा गया कि साउंड कितने होते हैं, बता दिया 44 होते हैं। आपसे पूछा जाए कि इंग्लिश में अल्फाबेट कितने होते हैं, तो केवल एक अल्फाबेट होते हैं। अल्फाबेट की संख्या कितना होता है, एक ही होते हैं। लेकिन अगर आपसे पूछ लिया जाए कि यह इंग्लिश है, और इस इंग्लिश वर्ड में हमें बताइए, इस इंग्लिश वर्ड में आपको बताना है लेटर की संख्या, तो हमको बताइए कितना लेटर है इसमें। तो देखिए 1 2 3 4 5 6 7, 7 लेटर है ना इसमें। अब इसमें आपसे पूछा जाएगा वोवेल लेटर बताइए, तो वोवेल इसमें कौन है, देख लीजिए, एक आई है और एक ई है। ए ई आई ओ यू 5 होते हैं ना वोवेल, उसमें से इसमें है आई और ई, तो कितने हो गए, 2 हो गए। कौन कौन हो गए, आपका ई हो गया और आई हो गया, इन हो गया। अगर आपसे पूछा जाए कि हमें कंसोनेंट लेटर की संख्या बता दीजिए,
तो टोटल था 7, टोटल था 7 और उसमें से 2 है वोवेल, तो बच गया 5 क्या हो जाएगा कंसोनेंट। और कौन कौन है देख लीजिए, एन हो जाएगा, जी हो जाएगा, एल हो जाएगा, एस हो जाएगा और एच हो जाएगा, यही आपके होंगे। अब यहां समझिए, यहां से पूछा कि हमें वर्ड बताइए, तो ये कितना वर्ड है, एक ही ना वर्ड है आपका। अगर इसमें पूछा जाए हमें सेंटेंस बताइए, तो इसमें क्या कोई सेंटेंस बना हुआ है, नहीं है, तो सेंटेंस की संख्या इसमें शून्य डाल दे, या है ही नहीं इसमें, नहीं, तो सेंटेंस की संख्या इसमें नहीं है। तो ये हम लोग प्रीवियस क्लास के आधार पर जानकारी ले रहे हैं। आइए इसके आगे हम लोगों ने चर्चा किया था, वो चर्चा था आपका वर्ड का। लेटर आपने जाना कि अंग्रेजी वर्णमाला का सबसे छोटी जो इकाई होती है, अंग्रेजी वर्णमाला का सबसे छोटी इकाई होती है, उसी को हम लोग क्या कहते हैं, वर्ण कहते हैं या लेटर कहते हैं। और लेटर के बाद हम लोग सीखते हैं वर्ड के बारे में। वर्ड क्या होता है, तो यह भी जो होता है लेटर को मिलाने से ही बनता है। जैसे अगर हम आपको कहे बोलिए CAT और हम बोल दे TAM या TAL कर देते, आप गौर कीजिए, आप बताइए CAT कैट मीन्स आप तो जानते हैं कि बिल्ली होता है, लेकिन TAL ये कभी सुने हैं क्या, ताल है ना, तो ताल तो हिंदी में होता है, तो ये मैंने सुना नहीं है, तो ये वर्ड नहीं। इसका मतलब क्या है, क्या किसी भी लेटर को जैसे मन हो वैसे रख देने से क्या आपका वर्ड बन जाएगा? इसका मतलब है कि वर्ड का कॉम्बिनेशन, लेटर का कॉम्बिनेशन तो करना है, लेटर को सजाना तो है, लेकिन उसका कोई ना कोई एक मीनिंग आना चाहिए। मीनिंग अगर नहीं निकला तो वर्ड नहीं कहलाएगा। लेकिन लेटर का जो समूह होता है उसको आपने कहा अल्फाबेट, लेटर के समूह को आपने क्या कहा, अल्फाबेट। लेकिन क्या लेटर के समूह को आप वर्ड कह सकते हैं? कह सकते हैं, लेकिन कब कहेंगे, जब उसका कुछ ना कुछ क्या निकलता हो, अर्थ निकलता हो। यानी इसका डिफिनीशन निकलेगा यहां से कि अ मीनिंगफुल, मीनिंगफुल, मीनिंगफुल का मतलब होता है अर्थपूर्ण, यानी अ मीनिंगफुल ग्रुप ऑफ लेटर्स, चूंकि एक से ज्यादा इसलिए लेटर्स, ए मीनिंगफुल ग्रुप ऑफ लेटर्स इज कॉल्ड अ वर्ड, इसी को हम कहेंगे वर्ड कहते हैं। नहीं, आप देख सकते हैं कोई भी लेटर लीजिए अपना बनाइए, जैसे TALL लीजिए, मैंने इसमें 4 लेटर लिया और 4 लेटर को क्या किया, इस तरीके से सजाया कि इसका कुछ ना कुछ अर्थ निकलता होगा। जैसे टॉल मीन्स आपने देख लिया लंबा होता है, इस तरीके से हमने बहुत सारे लेटर लिया और इस तरीके से लिखा, जबकि इसका एक मीनिंग तो था नहीं, निर्दोष होता है, इनोसेंट माने, तो यह वर्ड कहलाएगा। किसी भी चीज को आप सिंपल लेकर वर्ड नहीं कह सकते, नहीं। अब यहां से लेटर के बाद वर्ड की बात तो हो गई, अब वर्ड के बाद हमारी बारी आती है, वह बारी आती है किसकी, सेंटेंस की बारी आती है। अब गौर कीजिए, अब सेंटेंस जिसे हिंदी में आप वाक्य कहते हैं और वर्ड को आप हिंदी में शब्द कहते हैं, लेकिन वर्ड को थोड़ा डिटेल से पढ़ाते हैं, क्योंकि सेंटेंस को, चूंकि आज का जो क्लास है हम लोग का वह बेस्ट है किस पर, सेंटेंस पर। तो आइए हम क्लास की स्टार्ट करते हैं आज न्यू वे में और जानते हैं सेंटेंस के बारे में, यानी वाक्य के बारे में। लेकिन सबसे पहले इसको डिफाइन करते हैं, उसके बाद हम लोग देखते हैं। अब गौर कीजिए, अगर यहां पे लिखा है अ वर्ड, यहां पे दिया है फ्लाई या वर्ड्स फ्लाई इन द स्काई, आप बताइए क्या यह सेंटेंस कहलाएगा, क्या इसका कोई अर्थ है? तो सब इसका स्पष्ट है कि अब आपने वर्णों को मिलाया, लेटर को मिलाया तो वर्ड बना, लेकिन उसका अर्थ निकलना चाहिए था। और जब आप यहां पे वर्ड को मिलाएंगे लेकिन उसका कुछ मीनिंग निकलना चाहिए, तभी वह सेंटेंस कहलाएगा। यानी आप इसको अगर इस तरीके से लिखा होता, वर्ड्स फ्लाई इन द स्काई, तो यह हमारा सेंटेंस कहलाएगा, लेकिन यह हमारा सेंटेंस नहीं कहलाएगा। क्यों नहीं कहलाएगा? क्योंकि सेंटेंस का डेफिनेशन जो होता है वह स्पष्ट तौर से देख सकते हैं क्या होता है, तो कहता है कि अ मीनिंगफुल ग्रुप ऑफ वर्ड्स, नहीं, शब्दों का ग्रुप माने होता है समूह, नहीं, तो शब्दों का
कैसा समूह, मीनिंगफुल समूह, अर्थपूर्ण, यानी शब्दों का जो अर्थपूर्ण समूह होता है उसी को हम क्या कहते हैं, सेंटेंस कहते हैं। मीनिंगफुल ग्रुप ऑफ वर्ड्स इज कॉल्ड अ सेंटेंस, यानी सेंटेंस किसे कहते हैं, तो शब्दों का ऐसा समूह होना चाहिए जिसका कुछ न कुछ अर्थ निकलना चाहिए। नहीं, एग्जाम्पल के लिए आप देख सकते हैं, अगर मैं यहां लिखता हूं रानी लाइक्स अ चॉकलेट, तो यहाँ पे इसका कुछ ना कुछ अर्थ निकल रहा है। नहीं, अगर हम बोलते हैं कि आई सेलिब्रेट द बर्थडे ऑफ माई सन, मैं अपने पुत्र का जन्मदिन मनाता हूं, तो इसका भी कुछ ना कुछ क्या है, अर्थ है। अगर आप कहते हैं मे आई कम इन प्लीज, नहीं, आप अगर इस तरीके से कहते हैं मे आई कम इन प्लीज, कृपया क्या मैं अंदर आ सकता हूं, तो आपने इसका कुछ न कुछ क्या किया, अर्थ दिया। अगर आप बोलते हैं इस तरीके से मे आई गो आउट, तो इसका भी कुछ ना कुछ क्या है, क्या मैं बाहर जा सकता हूं, मीनिंग दे रहा है। अगर हम कहें आई विश, मेरी इच्छा है, क्या इच्छा है, या जो भी हो, इसके बाद जो भी आप पूरा करेंगे, या जनरली इसको ऐसे भी लोग बनाते हैं विश यू हैप्पी जर्नी, आपकी यात्रा मंगलमय हो। तो इस तरीके की जो इच्छाएं भी व्यक्त करते हैं हम लोग, यह भी आपका क्या कहलाता है, सेंटेंस कहलाता है। तो सबसे पहले इसे स्क्रीनशॉट ले ले और लिख ले, उसके बाद आगे बढ़ता हूं। यहाँ पे रानी लाइक्स होगा, क्योंकि रानी सिंगुलर है, इसलिए लाइक्स का प्रयोग वहां पे कर दीजिएगा आप लोग। तो आइए हम लोग सेंटेंस के बारे में जानते हैं। जनरली सेंटेंस जो होते हैं उसमें दो पार्ट्स होते हैं, एक सब्जेक्ट होते कर्ता, और दूसरा होता है प्रेडिकेट, जिसे हम विधेय कहते हैं। यानी सेंटेंस का जो फॉर्मेशन होता है वह किस तरीके से होता है, तो कह सकते हो सब्जेक्ट प्लस प्रेडिकेट, यानी सब्जेक्ट और प्रेडिकेट को मिलाने से होता है। सब्जेक्ट का डेफिनेशन जानने से पहले हम एग्जाम्पल देखते हैं। जैसे राम वेंट टू अयोध्या, राम अयोध्या गए। अब सब्जेक्ट होता क्या है, तो कहता है कि जो सब्जेक्ट होते हैं वह जनरली काम करने वाला होता है, जिसके द्वारा कार्य संपादित होता है, चाहे प्रत्यक्ष रूप से या अप्रत्यक्ष रूप से, डायरेक्ट रूप से या इनडायरेक्ट रूप से। तो राम वेंट टू अयोध्या, वेंट जाने का काम अयोध्या कौन किया, राम, तो राम सब्जेक्ट हो गया। कम हेयर, यहां आओ राम, कम हेयर राम, तो यहां आओ किसको कह रहे हैं, कौन है आने वाला, राम, तो राम आपका सब्जेक्ट हो गया। लेकिन कभी कभी आपका सब्जेक्ट जो होता है छिपा होता है, हिडन होता है, तो उसे भी हम पहचाने। जैसे गो देयर, वहां जाओ, कौन वहां जाएगा भाई, आप जाएंगे। गो देयर यू, यानी यू जो इसमें हिडन पार्ट है, छिपा हुआ भाग है, वही आपका सब्जेक्ट कहलाता है। प्रेडिकेट क्या होता है, तो व्हाट टेल्स अबाउट, या व्हाट टेल्स समथिंग अबाउट सब्जेक्ट, जो कुछ भी सब्जेक्ट के बारे में कहा जाता है वह सारा का सारा प्रेडिकेट होता है। जैसे कृष्णा वॉज ए किंग, कृष्णा एक राजा थे, तो कृष्णा राजा होने का काम तो कृष्णा कर रहा है सब्जेक्ट, और सब्जेक्ट को जो छोड़ के बच रहा है वॉज ए किंग, यही आपका प्रेडिकेट है। नेक्स्ट है आई प्ले क्रिकेट इन दी प्लेग्राउंड, मैं क्रिकेट खेल के मैदान में खेलता हूं, तो खेलने का काम तो आई कर रहा है सब्जेक्ट, और जो बच रहा हुआ आपका प्रेडिकेट कहलाता है। अगर सब्जेक्ट का डेफिनेशन हम शॉर्ट में अभी तत्काल दे दे, तो हम यहां से सब्जेक्ट को डिफाइन कर सकते हैं, कर्ता को कैसे, वन हु डज एक्शन, वह जो कार्य करता है, वन हु डज एक्शन, वह जो कार्य को करता है वही कहलाता है सब्जेक्ट कहलाता है। और ऑब्जेक्ट का अगर डेफिनेशन देना चाहे तो दे सकते हैं कि एन ऑब्जेक्ट इज अ रिजल्टेंट, रिजल्टेंट का मतलब होता है परिणाम होता है, इट इज
रिजल्टेंट ऑफ एन एक्शन, यह किसी भी कार्य का परिणाम होता है। जो भी कार्य होते हैं उसका जो रिजल्ट आते हैं, परिणाम आते हैं, वही कहलाता है आपका ऑब्जेक्ट। तो आइए सब्जेक्ट और प्रेडिकेट का एक बेहतरीन डेफिनेशन देखें। तो आइए देखते हैं व्हाट इज सब्जेक्ट। एक तो डेफिनेशन मैंने बताया शॉर्ट में कि वन हु डज एक्शन, वह जो कार्य करता है वो एक कहलाता है सब्जेक्ट। कहता है कि अ सब्जेक्ट इज द पर्सन और थिंग, कोई कर्ता वही व्यक्ति या वस्तु होता है दैट इज डूइंग एन एक्शन, जो किसी कार्य को कर रहा है, यानी जो कार्य को कर रहा है, काम को कर रहा है, वही आपका सब्जेक्ट होता है। और अथवा द पर्सन और थिंग, वही व्यक्ति और चीज, वस्तु इज द फोकस ऑफ द सेंटेंस, जो वाक्य का केंद्र बिंदु है, यानी जिस पर पूरा वाक्य घूमता है वही आपका कहलाता है सब्जेक्ट। जैसे एग्जाम्पल के लिए सी गोज टू पटना, तो गोज टू पटना ये पूरा जो सेंटेंस है वह किस चीज पर, तो आपके सी यानी वह जो प्रोनाउन है उसी पे फोकस है, तो सब्जेक्ट आपका शी हो गया। व्हाट इज अ प्रेडिकेट, प्रेडिकेट क्या है? द प्रेडिकेट ऑफ द सेंटेंस, वाक्य का जो विधेय होता है, इज द पार्ट, वह एक भाग होता है दैट कंटेन्स द एक्शन, जो कि कार्य को कंटेन करता है, रखता है। जैसे यू आर ए फार्मर, तो यू आर ए फार्मर, यू क्या कर रखा है, आर ए फार्मर, यानी सब्जेक्ट को जो भी छोड़ के बचता है वह आपका प्रेडिकेट कहलाता है, यानी आर अ फार्मर हो जाएगा आपका प्रेडिकेट। कम हेयर जो होगा इसमें यू सब्जेक्ट छिपा हुआ, प्रेडिकेट आपका हो जाएगा कम हेयर। एक बात देखिएगा, मैंने प्रेडिकेट का डेफिनेशन में लिखा दिया था इट इज द रिजल्टेंट ऑब्जेक्ट का लिखाया था, नहीं उसमें शायद नीचे लिखाया था ऑब्जेक्ट, तो वो तो ठीक है। प्रेडिकेट के बारे में और बोल सकते हैं कि प्रेडिकेट जो होते हैं वह क्या होते हैं, तो व्हाट टेल्स समथिंग अबाउट सब्जेक्ट, सब्जेक्ट के बारे में जो कुछ भी कहा जाता है वही आपका प्रेडिकेट कहलाता है। तो इस पार्ट को हम ज्यादा लंबा नहीं करेंगे, आपको जो आपने जाना सेंटेंस क्या है, लैंग्वेज क्या है, कम्युनिकेशन क्या होती है, कितने तरीके से कम्युनिकेट की जाती है, तो ये सारा चीज देखा और सब्जेक्ट प्रेडिकेट के बारे में जाना। तो अगले वीडियो में मैं लेकर आ रहा हूं, वह होगा आपका पार्ट 7, जिसमें हम जानेंगे काइंड्स ऑफ सेंटेंस के बारे में, कि सेंटेंस कितने प्रकार के होते हैं और वह क्या होता है। तो आज बस इतना ही, और अगर आपको यह वीडियो अच्छा लगा है तो आप इस वीडियो को, इस चैनल को सब्सक्राइब करें और ऑल पर जरूर प्रेस कर दें, ताकि जब भी मैं वीडियो अपलोड करूं आपको सबसे पहले नोटिफिकेशन मिले। तो आइए मिलते हैं अगले वीडियो में, पार्ट 7 जल्द आ रहा है। थैंक्स फॉर वॉचिंग। जय हिंद, जय भारत।